सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का खरोथा छुड़ानी बरवाड़ा का संपूर्ण खुलासा है और RSS गुंडों का भी भगत भाइयों संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, अब कुछ 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की और किस षड्यंत्र के तहत की, इसके विचार करने की योग्य बातें हैं। भगत भाइयों, ये विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होते। जज है वो संत को कभी परमात्मा नहीं मानते। भगत भाइया, संत को संत मानकर नहीं चलता, संत को संत मानकर नहीं चलता। जज को कोई मतलब नहीं होता भगत भैया, संत है या परमात्मा है कोई मतलब नहीं होता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलितवाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे। बिच्छू संत के करों मतलब हाथों पर वो डंक मार रहा है, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके अनेक डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने की परवाह न कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। भगत भाइयों, खुद परमात्मा ने कहा था कि एक बिच्छू जो पानी में बहता हुआ जा रहा था, तो संत जी ने क्या काम किया कि उस बिच्छू को बाहर निकाला, तो बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर छोड़ा, अंदर गया पानी में, फिर बाहर निकाला, फिर डंक मार दिया। तो उसी हिसाब से भगत भाइयों एक विचार और दृष्टांत है, जज कभी संत को परमात्मा नहीं मानता है। बिच्छू को जीवन रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। परमात्मा मतलब अपने ही धर्म पर, अपने ही सत्य पर रहा। बिच्छू को मतलब अंदर से निकालता रहा, चाहे कितने डंक मार दे। जैसे संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने डंक मारते रहे भगत भाइयों, उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ ही समझ रहा होता है। देखने वाला जगह लोग वह सोचा कि बिच्छू का डंक मारे बगैर फिर बारह काट है, तो वो मूर्ख है। जी साहब, जज भी फैसला मतलब ऐसे समझो वो एक संत है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत सत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो ये सभी अपराध नहीं किए होते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य देवे। भगत भाइयों, ये सभी अपराध नहीं होते। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे ऐसे अपराध नहीं होते। लेकिन भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत बातें बताई है। कोड वर्ड के अंदर बोला था कि सन 8 में बोल दिया था भगत भाइयों की संगत में 2 काल के दूत हो गए जो मेरा बाग उजाड़ना चाहती है। संगत के अंदर सन 9 के अंदर भगत भाइयों इन लोगों ने एक महिला द्वारा नाम लिख दिलवाना शुरू कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने आवाज़ लगाकर बोला है काल के 2 दूत। तो आज तक भगत भाइयों इन लोगों ने नहीं माना और नहीं और काल के दूतों को जाना। तो भगत भाइयों, इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं है। और 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके RSS गुंडों ने और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। सत साहेब। भगत भाइयों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सत साहेब।